हे गाइस, गुड इवनिंग। वेलकम टू यूज़ ऑफ टाइम बाय अनुप्रियानंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल में। जो आज पहली बार विजिट कर रहे हो, ध्यान से सुन लीजिए। डेली सुबह 6 बजे करंट अफेयर और शाम 8 बजे जनरल अवेयरनेस की क्लास होती है इस चैनल में। अगर आप वाकई में अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी ज़ोरदार करना चाहते हो, किससे भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, तो इस चैनल को अभी इसी वक्त सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल में डेली टॉप सेलेक्टेड क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। चलिए, समय को व्यर्थ ना करते हुए क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से देखिए। ऑक्सीकरण पर ऊर्जा की अधिकतम मात्रा निम्नलिखित में से कौन पैदा करता है? ध्यान से सुनिए। ऑक्सीकरण पर ऊर्जा की अधिकतम मात्रा निम्नलिखित में से कौन पैदा करता है? तो वह वसा पैदा करता है। याद रखना है, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 2। शुद्ध जल विद्युत का कुचालक है क्योंकि वह स्वल्प आयनित होता है। इसलिए शुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है क्योंकि वह स्वल्प आयनित होता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 3। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला जो है वो पुणे में स्थित है। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। याद रखें, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ है? पुणे में। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4। विद्युत लेपन के लिए सामान्यतः प्रयोग की जाने वाली धातुएं हैं कौन सी? ध्यान से सुनिए। विद्युत लेपन के लिए जो सामान्यतः प्रयोग की जाती है वो धातु जो है वो कौन है? तो वो है क्रोमियम, कॉपर और निकेल। इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। याद रखें क्या क्या? तो क्रोमियम, कॉपर और निकेल। ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 5। निम्नलिखित में से किस ऑटोमोबाइल के रेजिन से कैंसर हो सकता है? ध्यान से सुनिए। निम्नलिखित में से किस ऑटोमोबाइल के रेजिन से कैंसर हो सकता है? तो पॉलीक्लिनिक हाइड्रोकार्बन, इसके रेजिन से कैंसर हो सकता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 याद रखना है। क्या? पॉलीक्लिनिक हाइड्रोकार्बन। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 6। पेयजल में ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? ध्यान से सुनिए। पेयजल में ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो उसका प्रयोग किया जाता है रोगाणुनाशी के रूप में। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 7। गामा किरणों की अधिकतम साम्यता होती है कितनी? ध्यान से सुनिए, सवाल मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। गामा किरणों की अधिकतम साम्यता होती है किसके साथ? तो एक्स किरणों के साथ। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है। याद रखें। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 8। ओजोन परत के ना होने पर वायुमंडल में कौन सी किरणें प्रवेश कर जाएंगी? अगर ओजोन परत ना हो तो वायुमंडल में जो है कौन सी किरणें प्रवेश कर जाएगी? तो वायुमंडल में पराबैंगनी किरणें प्रवेश कर जाएगी अगर ओजोन परत नहीं हो तो। इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। कौन सा परत? तो सॉरी, कौन सी? ये पराबैंगनी। याद रखें। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 9। कंप्यूटर द्वारा प्रयोग किए जाने वाले प्रोग्राम और डाटा कहाँ उपलब्ध होते हैं? ध्यान से सुनिए। कंप्यूटर द्वारा प्रयोग किए जाने वाले प्रोग्राम और डाटा कहाँ उपलब्ध होते हैं? तो ये उपलब्ध होते हैं स्टोरेज में। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 10। HTML में संज्ञाहारी के रूप में क्लोरोफॉर्म का आविष्कार किसने किया था? ध्यान से सुनिएगा। संज्ञाहारी के रूप में क्लोरोफिल का आविष्कार किया था जेम्स स्पिप्सन ने। याद रखना है किसने? तो जेम्स स्पिप्सन ने। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 12। वर्ष 2011 के लिए रसायन का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ध्यान से सुनिए। वर्ष 2011 के लिए रसायन का नोबेल पुरस्कार दिया गया है डॉन सेक्टमैन को। किसको? डॉन सेक्टमैन को। याद रखें, ऑप्शन नंबर 4 सही है। सवाल फिर से सुन लीजिए। वर्ष 2011 के लिए रसायन का नोबेल पुरस्कार दिया गया था किसको? डॉन सेक्टमैन को। याद रखें। अगले प्रश्न को देखिए। सेबेस्टियन वेटेल ने 30 अक्टूबर 2011 को ग्रेटर नोएडा में आयोजित फार्मूला 1 इंडियन ग्रैंड प्रिक्स जीता था। यह मौसम की उसकी विजय भी थी। कौन सी भी थी ये? कितने ये पर थी? तो 11वीं थी। कहा गया है कि सेबेस्टियन वेटेल ने 30 अक्टूबर 2011 को ग्रेटर नोएडा में आयोजित फार्मूला 1 इंडियन ग्रैंड
प्रिक्स जीता था, वह उसकी कौन सी 11वीं विजय थी। याद रखें, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 14। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का एक नृत्य नाट्य कुचिपुड़ी है? भारत के निम्नलिखित में से यह किस राज्य का नृत्य नाटक है कुचिपुड़ी? तो दोस्तों ये है कहाँ का है? ये है आंध्र प्रदेश का, इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 2 याद रखना है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 15। सत्यजीत रे का संबंध निम्नलिखित में से किसके साथ था? सत्यजीत रे का संबंध निम्नलिखित में से किसके साथ था? तो उसका संबंध था फिल्म निर्देशन के साथ, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 16। 15 जुलाई 2011 को घोषित जनगणना के आंकड़ों के अनुसार 13.48% शहर आबादी रहती है। दोस्तों देखिए, इसका महाराष्ट्र में होगा। ये जो है ध्यान से सुनिए, 15 जुलाई 2011 को घोषित जनगणना के आंकड़ों के अनुसार 13.48% शहर आबादी रहती है महाराष्ट्र में, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 17। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम लक्ष्य उपलब्ध कराना है। ध्यान से सुनिए, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के लक्ष्य उपलब्ध कराना है बहुत गरीब लोगों को वृद्धावस्था पेंशन। ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 18। अध्ययन के अनुसार आंध्र प्रदेश में तुम्मपल्ली खदान में यूरेनियम का भंडार हो सकता है। ध्यान से सुनिए, फिर से रिपीट कर रही हूँ क्वेश्चन। अध्ययन के अनुसार आंध्र प्रदेश में तुम्मलपल्ली खदान में यूरेनियम का भंडार हो सकता है 1.5 लाख टन। कितना? 1.5 लाख टन, याद रखना है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सा असम का प्रसिद्ध त्योहार है? कहा गया है कि असम का प्रसिद्ध त्योहार कौन सा है? तो रोंगाली बिहू, यानी कि बिहू। ऑप्शन नंबर 4 रोंगाली बिहू कहते हैं जिसे, ये असम का प्रसिद्ध त्योहार है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 20। भारत में न्यूनतम आबादी वाला राज्य है। भारत में न्यूनतम आबादी वाला राज्य है सिक्किम, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही है, याद रखें। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 21। यदि आप एक ऐसे फॉन्ट का प्रयोग करते हैं जो एक ब्राउज़र द्वारा सहायता प्राप्त नहीं होता तो मूल पाठ, ध्यान से सुनिए, तो मूल पाठ डिफ़ॉल्ट फॉन्ट में प्रदर्शित होगा, याद रखना है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 3 इसका सही है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 22। पराबैंगनी क्षति से पादपों की रक्षा करने वाला वर्णक है कौन? पराबैंगनी क्षति से पादपों की रक्षा करने वाला वर्णक है फाइकोसाइनिन। ये क्या है? फाइकोसाइनिन। ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 23। सवाल नंबर 23 क्या कहता है कि पर्यावरण और विकास का संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को क्या कहते हैं? ध्यान से सुनिए क्वेश्चन। पर्यावरण और विकास का संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को क्या कहते हैं? अर्थ समिट, यानी कि भूमि शिखर। ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 24। सवाल नंबर 24 में क्या है कि फॉर्मस ईंधन पेट्रोल को संपूरित करने के लिए किन्वन द्वारा जीवोर्जा स्रोत है, क्या है? तो एथेनॉल, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 25। सबसे खराब वायु प्रदूषण करने वाला पदार्थ क्या है? सबसे खराब वायु को प्रदूषण करने वाला पदार्थ जो है सल्फर डाइऑक्साइड, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 26। किसी द्रव के बारे में उबल गया तब करते हैं जब उसका क्या हो जाता है? जब उसका वाष्प द्वारा परिवर्ती दाब के बराबर हो जाता है उसका परिवर्तन, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 27। सहसंयोजक यौगिकों के बारे में कौन सा सही नहीं है? ध्यान से सुनिएगा, सहसंयोजक यौगिकों के बारे में कौन सा सही नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा अभिक्रिया तेज है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही है। सहसंयोजक यौगिकों के बारे में क्या सही नहीं है? तो अभिक्रिया तेज है, ये गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 28।
सवाल नंबर 28 में क्या कहते हैं कि सही कथन का चयन कीजिए, इसमें से सही कथन कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर 1 भी गलत है, मिश्रण समांगी होते हैं। ऑप्शन नंबर 2 भी गलत है, 3 भी गलत है। सही कथन कौन सा है, तो एक मिश्रण के गुणधर्म उसके घटकों के समान ही होते हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 आपका सही होगा। सही कथन ये है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 29, पीवीएस किसके बहुलीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है। क्या पीवीएस किसके बहुलीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है, तो विनाइल क्लोराइड, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 30, भारत द्वारा अंटार्कटिक में स्थापित प्रथम अनुसंधान स्टेशन का नाम क्या है। भारत द्वारा अंटार्कटिक में स्थापित प्रथम अनुसंधान स्टेशन का नाम क्या है, तो उसका नाम है दक्षिण गंगोत्री, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही है। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताइएगा। जो आज पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे पिछली वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पे देख सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।